गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वुडवर्ड फेजर रूल में दो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ अपन ने पढ़ी थी विषम नाभिकीय और समनाभिकीय डायन की पहचान करना, कौन सा विषम नाभिकीय होगा और कौन सा समनाभिकीय होगा। उसके बाद में अपन ने एक शब्द पढ़ा था एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, बाह्य चक्रीय बंध। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष, और इसी के साथ वलय अवशेष व एकल प्रतिस्थापी मोनो सब्स्टिट्यूएंट, एकल प्रतिस्थापी मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये दो चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके क्या होता है, वलय प्रतिस्थापी कैसे निकालते हैं, रिंग रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बना लिया, CH बेन एक रिंग है, एक दो रिंग हो गई, तीसरी रिंग मैंने यहाँ बना दी। एक स्ट्रक्चर अपने पास आ गई, ये पाई बॉन्ड मैंने यहाँ शो कर दिए, ये पाई बॉन्ड हो गए। अब अपन को इसमें रिंग रेजिड्यू या मोनो सब्स्टिट्यूएंट निकालना है, ठीक है। ये आर मैंने, तो आप सबसे पहले जो आपको डाईइन दिख रही है उसे आप बंद कर लीजिए, सर्किल आउट कर लीजिए। ये आपने इसको बंद किया, पैक कर दिया। आपने जैसे सर्किल आउट किया तो देखिए ये रिंग जहाँ आपने बंद किया है वहाँ कहाँ कहाँ से कट रही है। तो एक तो यहाँ से कट रही है, जिसे मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक यहाँ से कट रही है 2, एक यहाँ 3, और एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, और एक यहाँ 6। ये सारी जगह जहाँ पर ये कट रही है वो इसके वलय अवशेष होंगे, जहाँ 0 बन रहा है, यानी जहाँ से ये रिंग कट रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिंग रेजिड्यू RR, जिसको अपन नोट करते हैं RR से तो रिंग रेजिड्यू इज इक्वल्स टू 6। चलो एक और एग्जांपल से और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, रिंग, एक रिंग और बना ली, एक रिंग और बना ली, ठीक है, और एक रिंग इन दोनों के बीच, ये हो गई R। पाई बॉन्ड शो कर दूं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब आपको ये करना है कि जितने भी पाई बॉन्ड उनको एक साथ रिंग में पैक कर देना है। ये कर दिया पैक। अब पैक करने के बाद में कहाँ कहाँ से कट रहा है, 1 0, 2 यहाँ से कट रहा है, फिर एक यहाँ से कट रहा है, फिर एक यहाँ से कट रहा है, फिर एक यहाँ से कट रहा है, और कहाँ से कट रहा है आपको दिख रहा है, एक जगह और है, ये देखो यहाँ से और कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर रिंग नहीं है, यहाँ पर एल्किल समूह है, ठीक है। एल्किल समूह को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो 0 कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, कितने 0 बने, 6। जो 0 हैं उनको अपन RR बोल देते हैं, 6 RR। और जो डैश लाइन यानी जहाँ एल्किल समूह मिल रहा है उसको अपन बोलते हैं एल्काइल या मोनो सब्स्टिट्यूएंट। वो कितना हो गया, 1। तो अपने दोनों चीज़ निकालने आ गई, रिंग रेजिड्यू भी आ गया और मोनो सब्स्टिट्यूएंट। एक एग्जांपल और करते हैं इससे रिलेटेड। एक एग्जांपल है अपने पास ये, जैसे देखिए एक रिंग, 2 रिंग और ये तीसरी, 3 रिंग ले लिए अपन। अब पाई बॉन्ड बना देता हूँ मैं, ये पाई बॉन्ड बना दिया। सबसे पहला काम क्या करना है अपन को कि इन पाई बॉन्ड को बंद करना है। ये मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है बच्चों। अब बंद किया तो देखो रिंग कहाँ से कटी, 1 कट रही है, 2 3 4, और ये आपको दिख रही होगी 5 जगह से रिंग कट रही है, और कहीं से कट रही है। तो 5 जगह से एल्किल, 5 जगह से केवल रिंग ही कट रही है, एल्किल कहीं जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ।
1 2 3 4 5 5 जगह से रिंग कट रही है, तो रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष बराबर हो गए 5। वलय अवशेष बराबर कितने हो गए 5। तो देखो बड़ा सिंपल है। पहले एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया था कि इनको सबको पैक किया, जहाँ जहाँ पर रिंग कट रही थी वहाँ मैंने गोले बना दिए, और ये गोले ही वलय अवशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वलय अवशेष आया 6। फिर सेकेंड जो रिंग थी उसमें भी वही पाई बॉन्ड, जितने भी पाई बॉन्ड, ऐसे नहीं कि अपन को वो होमो या हेट्रो ही लेने हैं, डाईइन ही लेने हैं, जितने भी पाई बॉन्ड हो, लेकिन वो होने चाहिए अल्टरनेट मैनर में। उन सारे पाई बॉन्ड को आप रिंग में एक साथ बंद कर दीजिए। अब रिंग में बंद करने पे देखो कट रहा है, यहाँ 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 कट रहा है और यहाँ कट रहा है, और यहाँ पर भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर रिंग नहीं होकर एल्किल सब्सटीट्यूएंट है, जिसे अपन मोनो प्रतिस्थापी, मोनो सब्सटीट्यूएंट बोलते हैं। तो रिंग रेजिड्यू हो गई 6 और मोनो सब्सटीट्यूएंट हो गया 1। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया उसमें बड़ा सिंपल था, दोनों पाई बॉन्ड बंद किए, जैसे बंद किए तो 1 2 3 4 5 जगह से कट रही थी, तो रिंग रेजिड्यू हो गया 5। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट है संयुग्मित द्विबंध का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। एक्सटेंड कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा? इससे पहले मैं एग्जांपल लूँ कि ये अपन पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं इस पॉइंट में। ये एग्जांपल लिया मैंने। अब मैं इसके पाई बॉन्ड को अगर बंद करना चाहूँ तो ये पाई बॉन्ड मैंने बंद कर लिया, पैक कर लिया। रिंग रेजिड्यू की बात नहीं, अपन एक्सटेंशन कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट तो ये हो गया। अब इसके पास कोई डबल बॉन्ड है क्या जो अल्टरनेट मैनर में हो और इसका संयुग्मन कर रहा हो? केवल 2 ही हैं और इनके अलावा तो कोई है नहीं। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर भी मैं पाई बॉन्ड को बंद कर लूँ, ये पाई बॉन्ड मैंने बंद किया, तो 2 ही पाई बॉन्ड है, 2 के अलावा कोई और है नहीं, और वो भी अल्टरनेट मैनर में है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेशन है वो एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन होगा नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ कॉन्जुगेशन वाला तो आया नहीं। अभी तक अपन ने जो 2 एग्जांपल समझे हैं, दोनों में ही कॉन्जुगेशन जो संयुग्मन था वो अनुपस्थित था। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अपन ने ये डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर ले ली। अब देखो, इन दोनों को लेते हैं तो हेट्रो हो जाता है, इन दोनों को लेते हैं तो होमो हो जाता है। और मैंने बात की थी, अगर होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट हो तो अपन को प्रायोरिटी किसको देनी है? होमो। तो चलो होमो वाला अपन ब्लॉक कर लेते हैं। ये हो गया अपना डाईइन, डाईइन पैक हो गया। डाईइन पैक होने के बाद में देखो, इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यानी ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में उपस्थित है, यानी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो ये इसके साथ अनुनाद शो करेगा, अनुनाद शो करेगा तो इस पाई बॉन्ड का एक्सटेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। और अगर एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, तो ये वुडवर्ड फेजर रूल के अकॉर्डिंग लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान को चेंज करेगा, लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान को चेंज करेगा।
तो अपन ने जो आज के टॉपिक में देखा है उसमें पहले रिंग रेजिड्यू निकालना बड़ा सिंपल, जितने भी पाई बॉन्ड हो अल्टरनेट मैनर में बंद कर लीजिए, जहाँ जहाँ रिंग कट रही है वो उसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर देगा। सेगमेंट इसके सेकंड वाले में देखा तो ऐसा होना चाहिए कि जो अपन होमो और हेट्रो पैक कर लेते हैं उसके बाद एक पाई बॉन्ड और होना चाहिए, और वो पाई बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में होना चाहिए, यानी उसके साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था है तो फिर वो विस्तार बताएगा। तो ये 4 पॉइंट थे वुडवर्ड फ्रेजर रूल के जो अपन ने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।